नमस्कार दोस्तों, टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अपनी जो आज क्लास है रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। तो आज जो अपनी क्लास है, जो सीरीज का एक टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में, जिसमें से नंबर से संबंधित जो सीरीज थी वो आपने सॉल्व करी। आज जो सॉल्व करेंगे वो अल्फ़ाबेट वाली सीरीज को सॉल्व करेंगे। देखेंगे अल्फ़ाबेट से किस तरह सीरीज बनती है और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अल्फाबेटिक सीरीज, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कुछ सीरीज पूछी जाएगी आपसे, क्वेश्चन देखता हूँ एक बार। ए सी एफ जे, नेक्स्ट जो दो पद हैं उनको बताना है वो क्या है। अपनी जो लास्ट स्टार्टिंग की जो क्लास थी रीजनिंग की, उसमें मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखाया था अल्फ़ाबेट किस तरह याद करें, यानी कि अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे, ए किस नंबर पे है, इसका अपोजिट कौन सा अक्षर है, कौन सा अल्फ़ाबेट है। जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, ठीक है। यदि इन दोनों का योग करें तो कितना आना चाहिए, 27। ये अपनी जो फर्स्ट क्लास थी रीजनिंग की, ठीक है। उसमें वर्णमाला संबंधित सारे अपने टॉपिक कराए थे, यानी किस तरह याद किया जाता है, ट्रिक वाइज कराए थे। ये याद होना जरूरी है, ठीक है। इस सीरीज को मैंने इसलिए आपको लास्ट में रखा है क्योंकि आपने इस तरह याद कर लिए होंगे, तो याद जब हो जाते हैं तो आप क्या है, आसान हो जाता है सॉल्व करना। जैसे इस तरह की यदि सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर याद होने चाहिए। जौन सा अल्फ़ाबेट है कोई सा भी, वो किस स्थान पे आएगा। जैसे ए है, कौन से स्थान पे, फर्स्ट स्थान यानी प्रथम स्थान पे। सी कितने स्थान पे, तीसरे स्थान। एफ कितने स्थान पे, 6। जे कितने कौन से स्थान पे आता है, 10 पे। यानी कि प्लेस वैल्यू उनकी याद होनी चाहिए, यानी कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से स्थान पे आता है, उसका नंबर क्या है, ठीक है। जब नंबर आपको पता है तो सीरीज सोल्व कर सकते हैं। कितने का अंतर है, +2 का। फिर कितने का अंतर है, +3 का। फिर कितने का अंतर है आपस, +4 का। इससे पता चल रहा है +2 +3 +4, इसका मतलब कितना होगा आगे, +5। यदि 10 में 5 जोड़ दें तो 15, और 15 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ओ आता है। नेक्स्ट, यदि 15 ओ आ रहा है, इसमें यदि आप कौन सा नंबर जोड़ेंगे, +6 जोड़ेंगे, यानी 2 +3 +4 +5 +6, यानी कि एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है और नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट कैलकुलेट होता जा रहा है, ठीक। यदि 15 में 6 जोड़ें तो कितना होता है, 21, और 21 पे क्या आता है, यू, ठीक। 21 जो नंबर है उस पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, यू आता है। तो अपना जो आंसर होगा ओ और यू। यदि ऑप्शन में ये है तो आपका आंसर ओ यू दोनों सही है। इस तरह से अल्फ़ाबेट से सीरीज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक। सिंपल सीरीज थी, अब इससे थोड़ी सी टफ सीरीज और देखते हैं किस तरह टफ सीरीज पूछी जा सकती है आपसे, ठीक। ये आसान है यदि आपको अल्फ़ाबेट याद है सारे 26 और उनके नंबर याद हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट किस स्थान पे है। लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उन्हीं पे बेस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन पूछा था आपसे लास्ट ईयर, RUXAD, नेक्स्ट पूछा है कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस पे नंबर डालें, यानी कि R कौन से स्थान पे है। R आता है 18 पे, U कितने पे आता है, 21 पे, X कितने पे आता है, 24 पे, A कितने पे आता है, 1 पे, D कितने पे आता है, 4 पे। आपको ये पता चल रहा है, यदि 18 में कितना जो 3 जोड़ दें कितना होता है, 21। 21 में फिर 3 जोड़ें फिर कितना आता है, 24। 24 में यदि +3 कर दें, जैसे X Y Z, जेड के बाद वापस रिपीट होने स्टार्ट कर हो जाते हैं अल्फ़ाबेट, ABC। X 24 पे है, 25 26, 3 यदि इसमें जोड़ते हैं 30 पे कौन सा आता है, A आता है। उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है,
3 जोड़ के डी, कंफर्म पता चल रहा है, प्लस प्लस 3 जोड़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट अल्फाबेट आता जा रहा है। तो नेक्स्ट यदि डी में 3 जोड़ दें कितना होता है 7, और 7 पे कौन सा अक्षर आता है, ये कौन सा अल्फाबेट आता है, जी। तो आंसर होगा इस सीरीज का जी, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज सॉल्व करनी है आपको। नेक्स्ट सीरीज और देखते हैं, थोड़ी सी टफ ले लेते हैं इसमें। अब तो था सिंगल अल्फाबेट से, आर यू एक्स ए डी इस तरह से था, अब डबल अल्फाबेट होंगे, फिर सीरीज बनेगी। उसको कैसे सोल्व करना है, जिस तरह से आपने नंबर वाली सीरीज सोल्व करी थी बस वैसे ही सोल्व होगी। बस आपको अल्फाबेट पे जो नंबर है, किस कौन सा अल्फाबेट कौन से स्थान पे आ रहा है वो याद होना जरूरी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी डी ई एफ एच जे एच एच आई जे के। यहाँ पूछा है कौन सा अल्फाबेट है, एस टी यू बी डब्ल्यू और एक्स, ये सीरीज है। इस सीरीज में आपसे पूछा है कि जो स्किप किया गया है, यानी कि ये लुप्त जो संख्या है, इन लुप्त जो अल्फाबेट है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ तो क्या है, अल्फाबेट है। लास्ट जो क्लास थी उसमें आपको नंबर लुप्त करना सिखाया था, कौन सा लुप्त कैलकुलेट करता है, लुप्त यानी कि स्किप जो संख्या है वो कैलकुलेट करता है। तो इसी जिस तरह आपने वो सोल्व करी थी उसी तरह इसको सोल्व करना है। सबसे पहले नंबर लिख लेना इस पे, 1 2, ए 1 पे आता है, बी कितने पे आता है 2 पे, डी कितने पे आता है 4 पे, ई 5 पे 6 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे और के 11 पे। अब ये देखना सीरीज में 1 और 2 एक गैप है, कितने का 3 का, 3 तो कौन आता है सी, 5 6 यानी कि पहले 2 अक्षर थे, फिर 3 अक्षर हुए, 3 अल्फाबेट, फिर 4 अल्फाबेट। जो स्किप की गई संख्या है कौन से कितने अल्फाबेट आएंगे 5, इसमें कितना अल्फाबेट है, ये कंफर्म है 5 अल्फाबेट आएंगे, ठीक है। अब कैसे आएंगे देखना, 4 5 6 फिर एक 7 जी स्किप कर दिया इन्होंने, 7 नंबर वाला जो अल्फाबेट था इसने स्किप कर दिया। उसके बाद 8 9 10 11, यहाँ एक स्किप किया, यहाँ स्किप किया एक, यहाँ भी कितना स्किप होगा 1, 11 के बाद कौन सा स्किप होगा एल, ये स्किप हो जाएगा। एल के बाद क्या आता है एम एन ओ पी और क्यू, 13 नंबर पे, 14 पे एन, 15 पे ओ, पी 16 पे और क्यू 17। फिर एक स्किप कर दिया, कौन सा अल्फाबेट आर, आर कितने पे आता है 18 पे। आर के बाद एस 19 पे, 20 पे टी, 21 पे यू, 22 पे वी और 23 पे डब्ल्यू और 24 पे एक्स। जो अपना आंसर है 5 अल्फाबेट का कौन सा है, एम एन ओ पी और क्यू। यानी एक एक स्किप किया इसने, सी स्किप किया, जी किया, यहाँ एल करना पड़ेगा आपको स्किप, और यहाँ कितना है आर स्किप करना पड़ेगा। जब एल स्किप कर देंगे तो कहाँ से अल्फाबेट स्टार्ट हो जाएगा, एम से, एम एन ओ पी क्यू, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से भी आपसे सीरीज पूछी जा सकती है। सबसे पहले नंबर लिखना उस सीरीज, उस अल्फाबेट का जिस स्थान पर अल्फाबेट आता है, उसके बाद उस सीरीज में पता चल जाएगा कि कौन से स्किप क्या है, कौन सा अक्षर आएगा, बनेगा कौन सा अल्फाबेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, नेक्स्ट सीरीज। प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, और लास्ट ईयर सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सब पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो आप ये ना देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से पता चलेगा, जैसे ए जेड जी टी एम एन, स्किप की संख्या
और बी वाई। ऑप्शन ए जे एच, ऑप्शन बी एस एच, ऑप्शन सी एस के, ऑप्शन डी टी एस। आपको इस सीरीज का आंसर पता लगाना है, किस तरह से निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए अपोजिट नंबर। ए का अपोजिट क्या होता है जेड, जी का अपोजिट क्या होता है टी, एम का अपोजिट क्या होता है एन। जो यहाँ स्किप की गई संख्या है वो भी क्या आएगी, आपस में अपोजिट संख्या आएंगी, अल्फाबेट आएगा। और जो बी और वाई है वो भी क्या आपस में अपोजिट है, क्योंकि मैंने सिखाया था आजाद, जीटी रोड, मन और बॉय। ठीक है, आपस में क्या है, दोनों अपोजिट है, दोनों अल्फाबेट। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा अल्फाबेट हो सकता है अपोजिट। जी एच अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, जे क्या उल्टा क्या होता है अपोजिट, क्यों होता है। एच क्या इसने, इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। एस का अपोजिट क्या होता है एच, यानी कि हाई स्कूल बताया था मैंने, इसका मतलब ऑप्शन क्या सही है, बी सही, क्योंकि एस का अपोजिट क्या आता है एच आता है। टी का अपोजिट क्या आता है जी, तो डी ऑप्शन में नहीं हो सकता, सी ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से भी आसान हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं लग रही, ठीक, क्योंकि अपोजिट नंबर है सारे, तो बीच में जो भी अपोजिट जो भी अल्फाबेट आएगा वो कौन सा आएगा, अपोजिट आएगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी एफ कॉमा जी जे कॉमा के एम कॉमा एन क्यू कॉमा आर टी, और नेक्स्ट पूछा है कौन सा अल्फाबेट आएगा, यानी कि स्किप कर दिया इसमें, और आपसे पूछा है जो यहाँ लुप्त की गई अल्फाबेट है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, कौन सा है। सबसे पहले इसमें नंबर डालना है अल्फाबेट पे। डी कितने पे आता है 4 पे, एफ कितने 6 पे, जी 7 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, और क्यू कितने 17 पे, आर 18 पे, और टी 20 पे। अब देखना, एक स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट है उनका कंपैरिजन स्टार्टिंग वालों से ही करना है। डी का कंपैरिजन किससे करना है, सी से। कितना ऐड किया इसने 3। फिर जी का कितना कंपैरिजन किससे करेंगे, के से, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को कंपैरिजन स्टार्टिंग वाले जो अल्फाबेट है उनसे ही करना है, यानी शुरू में जो अल्फाबेट लिख रहे हैं उनका जो दूसरी अल्फाबेट लिख रहा है वो भी कौन सा, उनसे स्टार्टिंग वाला होना चाहिए। 7 और 11 कितने, 7 3 जोड़ दे 7 में तो 10 होते हैं, इसका मतलब कौन सा 4 जोड़ दे, 7 4 11 होते हैं। नेक्स्ट एन, 11 में यदि 3 जोड़े कितना आ रहा है एन आ। फिर 14 में कितना जोड़ दें 4, तो कितना आ रहा है 18। सीरीज बन रही है, पहले 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 3, फिर 4। अब नंबर किसका है, यदि इसमें 3 ऐड कर दें आर में, 18 में यदि 3 के ऐड करें तो 21, 21 पे क्या आता है यू। एक अल्फाबेट अपना कैलकुलेट हो गया। एफ 6 के बाद कितना है 10, कितना ऐड किया 4। फिर कितना है 10 के बाद एम 13 कितना ऐड किया 3। फिर 17 कितना ऐड करा इसने 4। फिर कितना ऐड किया 3। अब नेक्स्ट वाला जो पद है 20 में कितना ऐड करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 + 3 + 4 + 3 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा 4, यानी कि अल्टरनेट रूप से ऐड किया इसने। पहले 4 करा यानी 4 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 किया, फिर 3 ऐड किया। अब कौन सा आपका नंबर है 4 ऐड करने का, तो टी में यदि टी कितने 20 में यदि 4 ऐड करें कितना आता है 24। 24 पे क्या आता है एक्स।
तो अपना जो आंसर है U 21, X कितना 24, यानी कि U और X ये अल्फ़ाबेट अपना आंसर होगा। यानी कि जो नेक्स्ट जो पद होगा अल्फ़ाबेट में कौन सा होगा, U और X होगा। इस तरह से भी सीरीज आपसे पूछी जा सकती है और पूछी गई है और पूछी जाने वाली है, तो जो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें आपसे पूछी भी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपसे सीरीज पूछी जा सकती है। तो इस तरह की टाइप आपसे करा दी अल्फ़ाबेट से संबंधित। ठीक है, एक टाइप और बच्चा है इसमें, उस टाइप को और करा देता हूँ सीरीज वाला, फिर आप प्रैक्टिस करना जो भी क्वेश्चन है। और अब एक पैटर्न बचा है, निरंतर पैटर्न श्रृंखला। नेक्स्ट इसी सीरीज का टाइप है, इस तरह की सीरीज पूछी जा सकती है। और ये कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, इसको बोलते हैं निरंतर पैटर्न श्रृंखला। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास ए बी स्किप किया है, फिर ए फिर स्किप कर दिया, बी फिर ए फिर स्किप कर। ए की जगह और अल्फाबेट मिल सकता है, ST U और M भी मिल सकता है, N भी मिल सकता है, कोई सा भी अल्फाबेट मिल सकता है। बस बीच में जो स्किप की है यानी कि जो लुप्त किया है संख्या, वो कैलकुलेट करनी है आपको, कौन सा अल्फाबेट लुप्त किया है इसमें। ठीक है, और कैसे करना है इसको विशेषकर ध्यान रखना। सबसे पहले इसकी कोई उसे ट्रिक नहीं है, पर लेकिन अपन ट्रिक बना रहे हैं। सबसे पहले इनको काउंट करना कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3। स्किप किया, इसकी जगह भी कोई अल्फाबेट आएगा तो इसका मतलब कौन सा, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि टोटल जो अल्फाबेट आएंगे कितना आएंगे, 12, यानी 12 आएंगे। अब इसका फैक्टर करना है आपको। 4 × 3 करें तो भी क्या आता है, 12 आता है। 6 × 2 करें तभी कितना आता है, 12। 3 × 4 करें, 4 × 3 करें तभी 12 आएगा। 6 × 2 करें और 2 × 6 करें तभी क्या आएगा, 12। या फिर 1 × 12 करें, इसकी तो सीरीज बनेगी नहीं, क्योंकि कितने अल्फाबेट पूछे, 1 3, एक स्किप किया है, एक यहाँ स्किप किया है, एक यहाँ स्किप, तो ऐसी कोई सीरीज 12 नंबर की कोई बनेगी नहीं, तो उसको स्किप करना है। इन पे से अपन को कंपैरिजन कराना है। ठीक है, कैसे कराना देखना। ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन में पैटर्न, इसको ऑप्शन रख रख के देख सकते हैं, या फिर इसमें 4 4 के जोड़े बना के देखते हैं पहले क्या कोई पैटर्न बन रहा है। 4 4 रखना क्या है, AB में से ही रखना है, क्योंकि AB वाली अल्फाबेट सीरीज बनेगी। यदि इसमें से B रख दिया यहाँ पर, एक बन गया A B और B। यदि यहाँ फिर B रख दिया, A B बन गया। यदि यहाँ A रख दिया, B A, 2 बार A 2 बार B, 3 बार A 1 बार B, फिर 2 बार B और 2 बार A। इस तरह से अपना जो आंसर हो सकता है B A, ये भी ऑप्शन में है तो ये भी सही है। यदि एक पैटर्न और इसमें सॉल्व करना, एक पैटर्न और इसमें लगता है, जैसे स्टार्टिंग में यदि B रख दें, A B, यानी कि 2 A 2 B। यहाँ A रख दें, A 4 बार A हो जाएगा, और यहाँ भी A रख दें तो 2 बार B और 2 बार A। अलग अलग पैटर्न बन गया अपने पास, A B 4 A, 4 ऑप्शन में 4 का जोड़ा बनाया तो चारों एक जैसे बन गए, फिर 2 A 2 B बन गए, 2 A बन गए। तो अपना आंसर हो सकता है B A और A।
ऑप्शन में ये है, ये नहीं है, तो ये सही होगा। अगर ये नहीं है, ये है, तो ये भी ऑप्शन में ये भी सही होगा। तो ये आपको ऑप्शन से पता चलेगा कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं किस तरह ये पैटर्न अपना फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। क्योंकि आजकल ये सीरीज पूछी जाने लगी है, तो आप इसको सबसे पहले फैक्टर करना है इसके। जितने भी, अगर 8 दिए हैं तो 8 का फैक्टर करना है, 6 दिए हैं अक्षर अल्फ़ाबेट, 6 का फैक्टर करना है। ठीक है, इवन नंबर में आपको फैक्टर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। या फिर 15 यदि अल्फ़ाबेट है टोटल, तो 15 का फैक्टर हो सकता है। ऐसी संख्या मिलेगी जिनका फैक्टर हो जाए और आसानी से उसको कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 1, क्वेश्चन पूछा है स्किप की ये संख्या है, स्किप ए बी ए, फिर स्किप कर दिया क्वेश्चन है नेक्स्ट ए बी ए, स्किप कर दिया ए बी। पैटर्न मैंने बताया अभी जस्ट। सबसे पहले अल्फाबेट काउंट करना है, टोटल कितने हैं। ठीक है, 2 4 2 6 2 चौक 8 2 5 10 और 2 12, 12 टोटल अल्फाबेट है। 12 का यदि फैक्टर करें कितना, 4 इंटू 3 या 6 इंटू 2 या फिर 12 इंटू 1, इन दोनों को अल्टरनेट कर सकते हैं, 2 इंटू 6। इसका मतलब ये है या तो 4 4 का जोड़ा बनाए, या फिर 3 3 का जोड़ा बनाए, 2 2 के जोड़े बनाए, 6 6 के जोड़े बनाए। अब इस सीरीज में यदि अपना पैटर्न लग रहा है ए बी ए कर दें, या 3 3 के यदि जोड़े बना के देखने में दिखा रहा हूं आपको, जोड़े बना क्या बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे। यदि यहां ए रख दें, ए बी ए हो गया, बी रख दें, बी ए बी हो गया। पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा अपना, क्योंकि कोई पैटर्न बन नहीं रहा। तो यहाँ अब देखते हैं नेक्स्ट, यदि इसमें 2 2 को फैक्टर करें, ये 2 वाले, ये 2 ये 2, पता चल रहा है ये कौन कौन से ए बी से, यानी कि प्रत्येक पद कैसा होगा, ए बी होगा, ए बी। यहाँ ए है तो यहाँ कौन सा होगा, बी होगा। यहाँ बी है तो यहाँ कौन सा होगा, ए होगा। यहाँ ए है तो यहाँ कौन सा होगा, बी होगा। कैसे पता चला, 2 2 का फैक्टर करके देख लिए, ए बी आया, फिर बी, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी। यानी प्रत्येक जो अल्फाबेट है किस रूप में है, ए बी, यानी कि 2 2 का फैक्टर बन गया इसमें, यानी कि 6 जोड़े बन गए। कितने कितने के, 2 2 के। अब इसमें कैसे भरना है आपको, ए पहले में ये भरा, दूसरे में बी भर दिया, फिर यहाँ कोई अब बी भरा, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ बी। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ए बी ए बी, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है। इसमें आप भर के देखेंगे, इसमें जो भी स्किप की गई संख्या है, ए भर दिया फिर बी भर दिया, दोनों अल्फ़ाबेट यूज कर लिए। दोनों किस रूप में किया, ए बी, यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी होगा, फिर यहाँ भी ए बी, यहाँ ए और बी होगा, यहाँ भी ए और बी, और यहाँ भी ए और बी। इस तरह से अल्फ़ाबेट यूज करना है। इसमें फैक्टर करके देखना, 3 के फैक्टर किए थे नहीं बैठ रहा था, 2 के फैक्टर कर लिए, कितने फैक्टर कर दिए इसमें, 6 फैक्टर कर दिए, और जिससे क्या हो गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस तरह से आपको फैक्टर करके देखना है। इसके फैक्टर मतलब क्या है, उसको तोड़ के लिखना। किसी सीरीज है उसको छोटे रूप में लिखना, यानी कि 2 के जोड़े बना लिए, फिर 2 के बना लिए, फिर 2 के, फिर 2 के, 2 के, फिर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन पूछा है आपसे, ए बी स्किप किया संख्या, फिर स्किप किया है बी ए, फिर स्किप किया है ए बी, फिर स्किप।
पूछा है इसमें जो स्किप की गई जगह खाली जो जगह है इन पे क्या क्या आएगा, कौन कौन सा अल्फाबेट आएगा। अब अल्फाबेट ऐसा नहीं है कोई एम आ जाएगा कोई जेड आ जाएगा, कुछ इन्हीं में से आएगा। यहाँ यदि ए बी है तो उसी रूप में आएगा, ए बी वाली सीरीज ही। जो अल्फाबेट यहाँ है वही आपको ऑप्शन में मिलेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें भरना है आपको। कितने टोटल, सबसे पहले टोटल कर लेना, 2 4 6 8 10 और 12, टोटल 12 है। तो 12 का कितना फैक्टर करना है, 4 के रूप में देखना है या 3 के रूप में या 6 के रूप में या 2 के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं क्या 2 का बन रहा है। यहाँ 2 का बन गया, यहाँ 2 का नहीं बना क्योंकि उल्टा हो गया दोनों। यहाँ 2 का बन गया, यहाँ ए भी आया, यहाँ बी ए हो गया, यहाँ ए या बी। अब यहाँ यदि इस रूप में रख दें, अब फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ए बी 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 ए, यहाँ तो ए बी आ रहा, रिपीट हो रहा है फिर दोबारा। यहाँ ए बी यहाँ बी ए, यदि यहाँ भी बी ए होता, ये दोनों ये जो है इसकी जगह होता तो जोड़े बन जाते हैं, यानी 2 फैक्टर एक साथ और 2 फैक्टर एक साथ। इसका मतलब है 4 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखते हैं 3 का जोड़ा बना के। ठीक है, क्योंकि इस पे आपको प्रैक्टिस करने इस तरह क्वेश्चन होगी। ठीक है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। यदि 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का यहाँ ए और बी, यहाँ ए और बी, यहाँ बी और ए, इसका मतलब यहाँ से पता चल गया लास्ट में क्या आएगा, ए आना चाहिए। यदि यहाँ ए है, यहाँ ए आ गया, यहाँ भी क्या रख देंगे, ए रख देंगे। सीरीज बनेगी 3 की, ए बी ए। यदि यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या आएगा, ए आएगा, ए बी ए, यहाँ क्या आ जाएगा, बी, ए बी ए बी, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए। तो अपनी सीरीज बनी, कितने के बनी, 3 वाली। तो जो 3 वाली बनी तो कैसे रखेंगे अपने, कितना आंसर आएगा इसका, ए। जो स्किप की गई संख्या वही लिखना है, उसकी जगह कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, ए आया, फिर कौन सा आया, बी आया, फिर कौन सा आया, ए आया, फिर लास्ट में कौन सा आया, ए आया। जो आंसर आएगा ए बी ए, जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर ए बी ए वाला होगा। कैसे आया, जोड़ा बन गया अपना ए बी ए बी ए बी ए और ए बी ए, 3 के जोड़े बन गए, कितने बन गए, 4। फैक्टर करने से बाहर जो थे उनका 3 का जोड़े बना लिए, 3 के जो जोड़े बन गए तो आंसर अपना आ गया ए बी और ए, ये अपना क्या होगा, आंसर। ठीक है, क्योंकि तीनों में पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के रूप में। आसान है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको सॉल्व करने में, बस प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों की, क्योंकि सारी सीरीज है प्रैक्टिस पर आधारित है, चाहे अल्फाबेट वाली हो चाहे नंबर सीरीज वाली हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है वो है एम, स्किप की है एन, फिर एम, स्किप कर दिया एन, फिर स्किप किया है ए एन, फिर स्किप ए, फिर स्किप एम ए, फिर स्किप। सबसे पहले काउंट करना है कितने अल्फाबेट है टोटल, 2 2 4 6 2 8 2 10 2 12 और 3 15, टोटल है 15। 15 का फैक्टर कर लें, 3 × 5, या तो 3 का जोड़ा बनेगा या 5 का जोड़ा बनेगा। स्टार्टिंग 3 से कर लेते हैं। ठीक है,
तीन तीन के जोड़े बनाए, यहाँ ये एन है लास्ट में, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो इनसे पता चल रहा है कि लास्ट में जो आएगा वो भी क्या आएगा, एन ही आएगा। जो लास्ट वाले में है वो भी क्या आएगा, एन आएगा। जब यहाँ एन आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, एन ही आएगा, क्योंकि सारे जो लास्ट के जो पद हैं उन पर अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है, एन। मिडिल में देखते हैं, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो सब में जो मिडिल में आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी। स्टार्टिंग में यहाँ एम है, यहाँ एम है, तो यहाँ भी क्या आएगा, और लास्ट में भी एम है, यहाँ क्या आएगा, एम आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, एम। जो अपना सीरीज बनी है एम एन एम एन एम एन एम एन और एम एन वाली 5 सीरीज बने, 5 है, फैक्टर बने 1 2 3 4 5, कितने कितने के, तीन तीन के जोड़े बन गए। अब कौन कौन सा अल्फ़ाबेट आपने यूज किया है, ए यूज किया है, फिर ए यूज किया है, फिर एम किया है, फिर एम किया है, फिर एन किया है, फिर एन। ए और ए, एम और एन, एम एम और एन और एन। ये क्या है अपना आंसर होगा, ये ऑप्शन में यदि है तो ये क्या है अपना आंसर। ऑप्शन में यदि नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ए ये वाला अल्फ़ाबेट, इसके बाद ए, फिर ये वाला है, एम एम, एम आया, एम आया, एन खाली जगह भरा, यहाँ भी एन और यहाँ भी एन। ठीक है, जो शब्द बना यानी कि एम एन, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन और एम ए एन, तीन तीन के जोड़े बन गए, तो सीरीज अपनी बनी, तीन तीन के जोड़े वाली बनी, और तीन तीन जब जोड़े वाली बनी तो जो खाली जगह थी उन पे कौन कौन सा अल्फ़ाबेट आए, पहले वाले में ए आया, दूसरे में ए, तीसरे में एम, फिर एन और एन। इस तरह से आपको फैक्टर करके सबसे पहले जो पद हैं टोटल वो काउंट करना है, कितने पद हैं, उनके पद का क्या टोटल पद जो है उनका फैक्टर करना है। सबसे छोटे वाले फैक्टर का देखना है क्या जोड़ा बन रहा है, कोई सीरीज बन रही है। ठीक है, उसके बाद यदि नहीं बन रही तो थोड़ा सा और बड़ा वाला फैक्टर, यदि 5 के जोड़े बना के देखते हैं क्या वो बनती। ठीक, तो उस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करना है। तो इस तरीके आंसर क्या होगा, ये आपका इस सीरीज का आंसर होगा। एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं, उसके बाद ये सीरीज वाला टॉपिक अपना फिनिश हो जाता है। और जो भी आपके डाउट है कमेंट में लिखना, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है आप सभी को। यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन सीरीज पूछिए आपसे, स्किप की है ST, फिर इसकी टी है, फिर स्किप किया है, फिर टी, फिर टी, फिर स्किप किया है, फिर टी, फिर टी, एस, फिर स्किप। वही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले टोटल काउंट करना है, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, टोटल 12 हैं। और 12 का फैक्टर कितना हो सकता है, 4 3 6 इंटू, ये जो पद है टोटल 12 नहीं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए, मैं लास्ट ईयर के जो वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, उनमें 12 पद वाले थे, तो आप 12 वाले कर सकते हैं, या फिर 8 से करें तो 8 का फैक्टर कितना होते हैं, 4 इंटू 2, या फिर 8 इंटू 1। तो इस तरह से भी फैक्टर आप कर सकते हैं। किसी संख्या अगर 10 का होता तो कितना आता, 10 का फैक्टर 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 की बात है। तो इस तरह आपको फैक्टर करना है सबसे पहले, यानी कि उसको तोड़ना है। किस रूप में तोड़ना है, छोटे रूप में। अब इस क्वेश्चन में 12 है टोटल, 3 फैक्टर में तोड़ता हूँ, 3 3 के जोड़े कर। लास्ट में टी है, टी है, टी है, तो लास्ट में अभी क्या आएगा, टी आएगा। यदि मिडिल में एस है और यहाँ भी एस है,
तो मिड में क्या आएगा, बीच वाले में एस ही आएगा, एस ही आएगा। स्टार्टिंग में टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, टी। ऑप्शन अपना आंसर आया टी एस एस टी, ठीक है। तो ये अपना क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आपको निकालना है आंसर, क्योंकि टी एस एस टी ऑप्शन में जो आपको मिलेगा ना, वो जो रिक्त जो पद पे जो अल्फाबेट आया वो मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है पूरा शब्द मिल जाएगा। जो रिक्त है वही, पहला जो रिक्त पद है उसमें टी भरा जाएगा, दूसरे में क्या भरा जाएगा, एस भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, एस, और लास्ट वाले में क्या भरा जाएगा, टी, ठीक। जो ऑप्शन में जो मिलेगा, जो यहाँ से रिक्त पद भरे जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से सीरीज सोल्व करनी है, जो निरंतर जो पैटर्न वाली सीरीज है आपको फैक्टर करके सोल्व करनी है। और नेक्स्ट वाले की जो क्लास होगी उसमें नया टॉपिक शुरू करेंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल है टूडू आईएएस के नाम से, उस पर कमेंट करें। और एक चैनल, इस चैनल का एक लिंक उस पर टेलीग्राम पे भी दिया है, आप उस पर भी जुड़े और अपना क्वेश्चन जितने हैं शेयर करें सबको, और जुड़े रहिए टूडू आईएएस के साथ। नमस्कार।